हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हम जिसके साथ रहते हैं, हम जिनके साथ लगातार खड़े होते हैं, उनका हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। आध्यात्म लगातार ईश्वर के साथ खड़ा होना है। यह बात बड़ा मायने रखती है कि आप किसकी संगति में रहते हैं और किसकी संगति के साथ आपका जीवन संचालित हो रहा है। हमें यह जीवन मिला है जिसे हम ईश्वर की संगति में रहकर इस जीवन को जी सके। ईश्वर के साथ जीवन ही आत्मा का जीवन है, आध्यात्मिक और पूर्णता का जीवन है। ईश्वर के बिना, आध्यात्म के बिना जीवन अधूरा है, अपूर्णता का जीवन है। सांसारिक जीवन अधूरा जीवन है। 22वां सामान्य सप्ताह 1 सितंबर 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 18 से 23 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 11 तक। आज का सुसमाचार ईसा के प्रथम शिष्य पेतरुस के जीवन के दो पहलुओं को दर्शाता है। और पहला पहलू है, पेतरुस एक पारंगत मछुआ था जो बचपन से ही नाव के जाल, नाव के समुंदर और मछलियों के बारे में विशेष खास जानकारी रखता था। वह रात भर मेहनत करता है। रात भर का मेहनत और कठिन परिश्रम के बाद भी उससे और उनके साथियों को कुछ हाथ नहीं लगा था। उनका परिश्रम व्यर्थ मालूम पड़ रहा था। खाली हाथ और गहरी निराशा, स्थिति खराब और परिस्थिति बद से बदतर हो रही थी। यह स्थिति ईश्वर के बिना जीवन की स्थिति है। ईश्वर की अनुपस्थिति की स्थिति ही हमारी बदतर स्थिति है। ईश्वर का साथ न हो तो जीवन व्यर्थ, निराशापूर्ण और अधूरा होगा। पेतरुस के जीवन का दूसरा पहलू है, जब ईसा पेतरुस के नाव पर बैठे। ईसा ने पेतरुस के नाव को चुना और उस पर बैठा। जब ईसा पेतरुस के नाव पर बैठे और पेतरुस को इशारा किया कि वह नाव को किधर ले जाए, कब, कहाँ, कैसे मछली पकड़ने के लिए जाल डाले, ईसा के आदेश का पालन करते हुए, जो भी कि वह रात भर मेहनत कर चुका था और उसका परिश्रम व्यर्थ गया था, पेतरुस ने ईसा पर विश्वास किया। ईसा का दिशा निर्देश का पालन किया और उसके दिशा निर्देशन के अनुसार काम करने का नतीजा बड़ा सुखद परिणाम मिला। मछलियों की भारी पकड़ आश्चर्यपूर्ण और चौंकाने वाली बात थी। वास्तव में मछलियों की इतनी बड़ी पकड़ ईसा के विश्व रूप को, उसके दिव्य रूप को प्रकट करती है। ईसा अति सामान्य दिख रहे थे, साधारण गुरु मालूम पड़ रहे थे, लेकिन असल में वे सद्गुरु थे और इस संसार के मुक्तिदाता थे। चेलों ने उनके दिव्य दर्शन को अनुभव किया। मछलियों के भारी पकड़ की घटना पेतरुस और उनके साथियों की आंखों को खोल दिया। वे पहचान गए कि ईसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे संसार के मुक्तिदाता हैं और इस दुनिया को पूर्णता के जीवन की ओर ले चलने के लिए आए हैं। वे ईश्वर के पुत्र मसीह हैं। जब हम ईश्वर के नज़दीक आते हैं
ईश्वर के नज़दीकी का अनुभव करते हैं, सत्य के साथ जुड़ते हैं, तो हमें अपनी कमज़ोरियों का पता चलता है। ये स्वाभाविक है। इसीलिए पेतरुस ईसा को देखकर कह उठा, प्रभु हमसे दूर चले जाइए, हम योग्य नहीं हैं। आज हमें इस बात पर चिंतन करना है कि ईश्वर के साथ जीवन हमारा उद्देश्य है। पवित्र आत्मा के साथ जीवन, ईश्वर की संगति में जीवन हमारी जरूरत है। हम ईश्वर के साथ तब हैं जब हम उनकी उपस्थिति में उनके नज़दीक रहकर उनके वचनों को सुनते हैं, उनके उपस्थिति का अनुभव करते हैं, उनके आदेशों और निर्देशों का पालन करते हैं। ईसा का आदेश और निर्देश हमें धर्मशास्त्र में मिल जाता है। ईसा के साथ रहना, ईसा के साथ जुड़ना, ईसा की आत्मा में होना, पवित्र आत्मा और ईसा की चेतना की संगति में प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीना ही वास्तव में हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, सत्य के साथ खड़े होते हैं, तो हमारी बाहरी और भीतरी दोनों ही परिस्थितियां सकारात्मक होती हैं और बदलती हैं। ईश्वर के साथ जुड़कर हम जो भी काम करते हैं, हमें उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमें अच्छे परिणाम मिलते ही हैं। जिंदगी में ईसा के साथ होने की हमारी ज़रूरत सबसे बड़ी ज़रूरत है। ईसा को ही हमारे जीवन और कामों के सच्चे मार्गदर्शक बनाना है। हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारे जीवन का मार्गदर्शक कौन है। हमारे जीवन का मार्गदर्शक ईसा को होना है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि हम अहंकार और घमंड से बचें। हम कितने भी खुद को समझदार माने, अच्छा से अच्छे परिणाम पाएं, लेकिन हम घमंड और अहंकार से बचें। ईश्वर के सामने हम बड़े नहीं हो सकते, हमें उनकी शरण जाना है। मनुष्य चाहे जितनी भी योजना बनाए, प्रभु का वचन कहता है कि अंत में ईश्वर की योजना ही, ईश्वर की मर्जी ही पूरी होती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए और हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए, जो हमें मिला है कि हम आपकी संगति में, आपके सानिध्य में, आपकी उपस्थिति में होकर के जीवन बिताएं। हे प्रभु यीशु, आप इस संसार में इसलिए आए कि आप हमें ईश्वर के साथ जोड़ दें, हमें पिता के दयालुता का, प्रेम का और उनकी प्रज्ञा का हमें अनुभव कराएं। हे प्रभु यीशु, हमें पिता ईश्वर के साथ जोड़ दीजिए और हमें यह कृपा और आशीष दीजिए कि हम उनकी संगति में रहें, उनके सानिध्य में रहें। हम विनम्र और सरल बने, सहज बने, पवित्र आत्मा का जीवन बिताएं, आत्मा द्वारा संचालित हों और हर परिस्थिति में प्रभु यीशु को अपने जीवन का मार्गदर्शक माने। इस जीवन में और इस जीवन के आगे भी प्रभु की उपस्थिति और प्रभु यीशु ही हमारा मार्गदर्शक बने। आमीन।